जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से प्रैक्टिस सेट 8 वाला आया हूँ, इंडियन नेवी SSR और MR का। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं दोस्त, इसलिए आप लोग हर सेट मारें। और मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में मैं दो प्रैक्टिस सेट करवाऊँ। अगर चाहते हो आप लोग कि दो प्रैक्टिस सेट करवाऊँ तो आप लोग कमेंट में यस लिखो, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल कहता है कि बागान शहर विश्व के सबसे बड़े तथा अधिक बौद्ध मंदिर, पैगोडा, स्तूप तथा खंडहर किस देश में स्थित है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है दोस्त। म्यांमार में जो है बौद्ध मंदिर, पैगोडा, स्तूप का बहुत बड़ा खंडहर स्थित है, ठीक है दोस्त। चलिए, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूम जाती है। तो दोस्त, पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री अंश घूम जाती, कितना, तो 1 डिग्री। चलिए, 3 नंबर सवाल है कि सम्राट बनने के समय अकबर की आयु क्या थी। तो दोस्त, मैं ये बता दूं कि सम्राट बनने के समय जो अकबर का आयु था कितना था, 13 वर्ष। 13 वर्ष की आयु में अकबर ने अपना पिता के गद्दी पर बैठ गया था। और ये अगर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है दोस्त कि अकबर का पिता कौन था, तो इसका पिता जो था हुमायूं था। कौन था दोस्त, हुमायूं, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्त, अकबर का जो जन्म हुआ था पाकिस्तान के उमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, पाकिस्तान के उमरकोट में हुआ था। चलिए, 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था। दोस्त, मैं ये बता दूं कि फायान जो थे ये भी चीनी यात्री थे, सुयांग भी थे और इत्सिंग भी थे। और ये मैं बता दूं कि अलबर्नी जो था ये चीनी यात्री नहीं था। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्त अलबर्नी। और मैं ये बता दूं कि अलबर्नी जो है 973 ईसा पूर्व में भारत आया था और 1048 ईसा वर्ष तक ये भारत रहे, ठीक है दोस्त। कितना वर्ष तक, 1973 से 1048 ईस्वी तक भारत में रहे। और इन्होंने भारत पे एक बुक भी लिखी थी दोस्त, भारत से रिलेटिव एक बुक लिखा है, उल हल। क्या लिखा है, अल हलाल। क्या दोस्त, अल हलाल, ठीक है दोस्त, अल हलाल। चलिए, 5 नंबर सवाल है कि किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं। दोस्त, ये हो जाएगा सही उत्तर दोस्त आर्टिकल 32 के तहत भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी करते हैं। चलिए, 6 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लाया गया है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर दोस्त ए, आयरिश के संविधान से। कहाँ, आयरिश के संविधान से। चलिए, 7 नंबर सवाल है कि बेरोजगारी में वृद्धि से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को संकेतित करता है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य नहीं होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा अवनत। क्या हो जाएगा, अवनत। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे है दोस्त। चलिए, आमतौर पर किस गतिविधि में लगे लोग मौसमी तथा छिपी बेरोजगारी का सामना करते हैं। तो दोस्त, ये हो जाएगा सही उत्तर कृषि का। किसका, कृषि का। चलिए, 9 नंबर सवाल है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्त, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है दोस्त। चलिए, और ये मैं बता दूं कि इसका जो पहला प्रधानमंत्री थे 1947 में पहला प्रधानमंत्री बना था। तो दोस्त, मैं बता देता हूं कि इसका जो पहला प्रधानमंत्री बना था लियाकत अली खान बना था। कौन बना था, लियाकत अली खान। उसके बाद इसका मृत्यु जो है 1951 में कर दिया गया दोस्त, लियाकत अली का मृत्यु। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद ख्वाजा अली खान बन गया प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। कौन बन गया था, ख्वाजा अली खान। और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना था ये तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना था 1947 में। क्या बना था, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है दोस्त। चलिए, 10 नंबर सवाल है कि आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 1945 में अस्तित्व में आया। चलिए, 11 नंबर सवाल कहता है कि फाइनल टेस्ट एग्जिट सचिन तेंदुलकर के लेख कौन है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, दिलीप डिसूजा। कौन हो जाएगा, दिलीप डिसूजा। चलिए, 12 नंबर सवाल कहता है कि ग्रैमी पुरस्कार, क्या दोस्त, ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए,
संगीत, बी पत्रकारिता, सी वातावरण और डी दवा। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, संगीत के क्षेत्र में ग्रेसी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 13 नंबर सवाल है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। और ये मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये था दोस्त ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्त, सॉरी गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्त, कौन सा वंश का? गुलाम वंश का। गुलाम वंश दिल्ली से ही रिलेटिव है। अकबर जो था दोस्त हुमायूं का पुत्र था, और जहांगीर जो थे दोस्त, जहांगीर के बारे में मुझे नहीं पता है। चलिए 14 नंबर सवाल है दोस्त कि किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य CTA, CTS, LTS, फोर्टियस है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल विश्व कप, बी क्रिकेट विश्व कप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल विश्व कप। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल है कि इनमें से 15 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी एक भारत की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है। तो दोस्त इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्त, कमेंट में इस सवाल का जवाब आप लोग बताएं। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि कंप्यूटर में जो है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की लंबाई जो है बीट में मापी जाती है। किस में दोस्त? बीट में। ठीक है दोस्त, और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर में तो तेल मापा जाता है दोस्त, तेल। सेंटीमीटर में कपड़ा मापा जाता है दोस्त, कपड़ा हो गया। या रेलवे पटरी का जो जिसे हाइट भी हो गया सेंटीमीटर में मापा जाता है। मिलीमीटर में मापा जाता है दोस्त, जैसे रेलवे का पटरी हो गया, रेलवे का पटरी मतलब छोटा चीज़ मिलीमीटर में मापा जाता है, उससे थोड़ा बड़ा सेंटीमीटर में। और लीटर तो तेल, पानी, दूध लीटर में मापा जाता है। और जो कंप्यूटर का कंप्यूटर के अंदर किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का जो है उसका लंबाई बीट में मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, बीट। चलिए 18 नंबर सवाल कहता है कि काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त काकरा पार परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ दोस्त? गुजरात में। और गुजरात में ये बता दूं कि गिर पार्क भी स्थित है। क्या है दोस्त? गिर पार्क। ये भी पूछा जा सकता है। गिर पार्क किसके लिए फेमस है दोस्त? तो टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है दोस्त, किसके लिए? टाइगर के लिए। ठीक है दोस्त, महाराष्ट्र में ये एलोरा की गुफाएं हैं दोस्त। किसका? एलोरा का। ठीक है दोस्त, एलोरा की गुफाएं। राजस्थान में है धौलावीरा है दोस्त, धौलावीरा। ठीक है दोस्त, चलिए 19 नंबर सवाल है कि इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, डाउनलोडिंग। चलिए 20 नंबर सवाल कहता है कि एक जाति एक धर्म मानवाधिकार के लिए ईश्वर की ओर से किसने ये वर्ड को कहा है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु। चलिए 21 नंबर सवाल है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्त ये क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त मोहनजोदड़ो। किसका? मोहनजोदड़ो। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 22 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो दोस्त ये मैं बता दूं कि ये जो स्पीकर होता है लोकसभा का, एक अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्त, तो इसका जो गोपनीयता, इसका शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है दोस्त? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, चलिए 23 नंबर सवाल कहता है कि राजेंद्र किसका नाम है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि राजेंद्र एक रडार का नाम है। किसका? रडार का, जो किसी भी चीज़ का पता लगा लेता है। ठीक है दोस्त, किसी भी चीज़ का पता लगा लेता है। ये खुद की सुरक्षा करने के लिए जिसे ये जहाज़ में भी लगाया जाता है, फाइटर जहाज़ में भी लगाया जाता है रडार। चलिए 24 नंबर सवाल है दोस्त कि NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है।
तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्त, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आप लोग VVI कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, VVI। चलिए आज का लास्ट प्रश्न दोस्त, कि निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो दोस्त इसका सही उत्तर रहेगा दोस्त, जैसे निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आयात बंद, आयात निर्यात दोनों बंद। तो दोस्त मान के देखने से ही पता चल रहा है कि दोस्त कि इसके सी का मतलब सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आयात और निर्यात दोनों बंद कर दिया जाएगा तो खुद ब खुद अर्थव्यवस्था जो है किसी भी देश का अर्थव्यवस्था गिर जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।